गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अक्षिता नर्सिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। पहला डिपार्टमेंट है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मोस्ट हॉस्पिटल्स एट OPD. The advantage OPD is that much of the investigation unit and curative work there without admitting the client. The scope of OPD includes health promotion, counseling, rehabilitation services, प्रिवेंशन एंड प्रमोटिव केयर्स। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि OPDs प्रेजेंट होती हैं और इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। साथ के साथ आपके डिजीज़ को कैसे क्योर किया जाए उस पर वर्क किया जाता है बिना पेशेंट को एडमिट किए। और OPD में आपकी हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, आपकी हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए काउंसलिंग दी जाती है। आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से कैसे आपको छुटकारा मिले, इस तरीके का रिहैबिलिटेट किया जाता है। साथ के साथ आपके डिजीज़ को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करी जाती है। साथ के साथ आपके डिजीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए इसके बारे में भी आपको डॉक्टर्स, फिजिशियंस या फिर वहाँ के सर्जन्स आपको बताते हैं। इसका लोकेशन क्या है OPD का? OPD इज सिचुएटेड in the middle of the registration area. It should be connected to the area. It must be easy accessible to pharmacy, billing counter, laboratory and USG. मतलब हमारा जो OPD होता है ये रजिस्ट्रेशन एरिया की मिडिल में सिचुएटेड होता है और ये सारे जो हमारे एरियाज़ हैं सबसे कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड क्यों रहता है? ताकि अगर कोई भी ज़रूरत हमें पड़े तो हम इजीली जल्दी से क्या करें, वहाँ से सामान जाकर ले सकते हैं। जैसे अगर हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट की नीड है, वहाँ से बिलिंग काउंटर या फिर लेबोरेटरी या फिर USG, इन सब जगहों से कोई भी काम पड़े तो ईज़िली हम वहाँ तक पहुँच कर अपने काम को फिनिश कर सकें। इसके बाद है हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इनपेशेंट डिपार्टमेंट इज़ द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। इनपेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है कि हॉस्पिटल का हृदय होता है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड डाइट एंड मेडिकेयर। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में वार्ड एंड रूम्स होते हैं, आपके नर्सिंग स्टेशंस होते हैं, डाइटरी रूम होते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट या फिर वेरियस टाइप के हेल्थ केयर प्रोवाइड किए जाती है। नर्सेज या फिर जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपने शिफ्ट में आके देखते हैं और आपको केयर प्रोवाइड करते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द नर्सिंग केयर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ नर्सिंग डायग्नोसिस भी परफॉर्म करते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट। द मेडिकल डिपार्टमेंट हैज़ विद द वेरियस क्लिनिकल सर्विसेज। दे आर मेडिसिन, सर्जरी, गायनिकोलॉजी, obstetric and pediatric, ENT and dentist, न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी etc। मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या है कि आपके मेडिसिन की सुविधा प्रेजेंट होती है। सर्जरी कब कराई जाए, कैसे कराई जाए, इसके लिए आपको काउंसिल भी करते हैं। गायनिकोलॉजी मतलब आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती हैं, बच्चों से भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अगर आपको आँख, नाक, कान, गले में कोई प्रॉब्लम है तो इन सारी चीज़ों को हम कहाँ दिखाएंगे? मेडिकल डिपार्टमेंट्स में हम दिखा सकते हैं। डेंटल केयर हुआ, डेंटल से रिलेटेड कोई भी दांत से प्रॉब्लम हुई, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इन सबको हम क्या है, मेडिकल डिपार्टमेंट में ईजिली कंसर्न कर सकते हैं। इसके बाद है नर्सिंग डिपार्टमेंट। द नर्सिंग डिपार्टमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर through which nurses provide the care for क्लाइंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट हमारा सबसे बहुत ही ब्रॉड और वेरियस डिपार्टमेंट होता है। इसमें क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हमारे जो नर्सिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं का काम होता है कि ये क्या करते हैं, नर्सेस जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ द केयर पेशेंट को प्रोवाइड करती हैं और पेशेंट की पूरी नीड का ध्यान रखती हैं, पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखती हैं कि क्या प्रॉब्लम कैसे हो रही है, किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कौन से प्रोसीजर को कब अप्लाई करना है, ये सब नर्सेस ध्यान देती हैं। इसलिए नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसके बाद है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी, बायोकेमिकल लेबोरेटरी, हिमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी, सीरोलॉजी लेबोरेटरी, ब्लड बैंक लेबोरेटरी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी।
ठीक। इसमें जहाँ पर हम बैक्टीरियाज़ को देखते हैं, चेक करते हैं ब्लड के थ्रू या फिर किसी अदर कल्चर टेस्ट में चेक करते हैं, ये बैक्टीरिया का हो गया। बायोकेमिकल का हो गया, किसी केमिकल रिएक्शन का चेकअप करना हो। हीमेटोलॉजी हो गया, साथ के साथ आपका सीरोलॉजी हो गया, ब्लड बैंक हो गया और हिस्टोपैथोलॉजी हो गया। इन सब का क्या है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स में इन सब का यूज़ होता है। इन सब को हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर हम वर्क करते हैं। इसके बाद है ऑपरेशन थिएटर। दिस इज़ कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशन थिएटर एंड अदर फैसिलिटीज़, देयर शुड बी 4 जोन। यहाँ पे क्या है, इस डिपार्टमेंट में ऑपरेशन थिएटर जो होता है, यहाँ पे एक या फिर एक से अधिक ऑपरेशन थिएटर प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाती है। इसमें 4 जोन्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर जोन, क्लीन जोन, स्टेराइल जोन एंड डिस्पोजल जोन। आउटर जोन में क्या होता है कि पेशेंट की हमें एंट्री कैसे करनी है, वहाँ पर इंक्वायरी लोग बैठे रहते हैं, ये सब हम चेक करते हैं। क्लीन जोन में क्या है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर ऑटोक्लेव का एरिया है, जहाँ पे स्टेलाइजेशन हो रहा है, वो सारे एरिया वो क्लीन जोन में आते हैं। और जो आपका स्टेराइल जोन है, वहाँ पर आपके जो गॉसपीस वगैरह हैं वो स्टेराइल जोन में प्रेजेंट होते हैं। डिस्पोजल जोन क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें ली हैं, उन चीज़ों को यूज़ किया या फिर वो क्लीन है, उन्हें हम वन साइड में रख देते हैं, बट वो स्टेराइल नहीं है, उनको हम डिस्पोजेबल कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, तो हमारा डिस्पोजेबल जोन। इसके बाद है फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, परचेजिंग, कंपाउंडिंग, स्टोरिंग ऑल ड्रग्स एंड मेडिकेशंस। फार्मेसी डिपार्टमेंट का क्या है, वो प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे हमें किसी मेडिकेशन का सिलेक्शन करना है, कहाँ पे कैसे ख़रीदना है और उसको कितने कंपाउंड में हमें किस मेडिकेशन में देना है, और हमें कितने मेडिकेशंस, कितने ड्रग्स ऐसे हैं जिन्हें हमें स्टोर करके अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट में रखने हैं। ये सारी चीज़ें प्लान करने की, ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट वालों की होती है। इसके बाद है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इट इज़ एन एरिया वेयर ऑल द स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म लाइक एक्सरे, सिटी स्कैन, ECG, MRI। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या है, यहाँ पे सारे स्पेशलाइज्ड जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन, ECG या फिर MRI। डाइटरी डिपार्टमेंट क्या होता है, डाइटरी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो डाइटिशियन आता है वो क्या करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या फिर पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को किस तरीके से डाइट लेनी है, कौन सी डाइट कितने अमाउंट में लेनी है, इसके बारे में उन्हें बताते हैं। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल मेनली होता है कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, उसका एडमिशन करवाने में, एडमिशन के साथ साथ उसने बिलिंग वगैरह करने में, ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का यूज़ होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो पेशेंट की फैमिली और पेशेंट को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट देता है, ग्रेट करता है। ग्रेट करने के बाद काउंटर पर उनसे पीसफुली बात करके उनसे उनके सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है या फिर सॉल्व करता है। ये थे हमारे 10 डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल।